अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीच योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इस डिमांड पर यह वीडियो कर रही हूँ। बहुत से टीचर्स ने रिक्वेस्ट की, बहुत से स्कूल हेड्स ने अप्रोच किया कि भाई आप किस तरह के जो है ना प्रोग्रेस रिपोर्ट के कमेंट्स आप लोग डालते हैं। तो ऑब्वियसली आप लोग बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे, मगर देयर इज़ नो हार्म इन कलेक्टिंग आइडियाज़ फ्रॉम एवरीवेयर। हम भी लोगों के सैम्पल्स देखते रहते हैं और हमने भी ओवर द ईयर्स सीखा है। तो आज मैं आपको ये कोशिश कर रही हूँ, बहुत टिप्स और टेक्निक्स दे रही हूँ कि प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखते हुए किन बातों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग लिखते हैं, फिर हमारे बहुत सारे लेवल्स पे वो काउंटर चेक होते हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स चेक करते हैं, हमारे स्कूल हेड्स चेक करते हैं। बिकॉज जब हम प्रोग्रेस रिपोर्ट की कमेंट्स घर भेजते हैं, रिपोर्ट कार्ड कमेंट्स जब रिपोर्ट कार्ड में जाते हैं, तो वो कमेंट्स एक्चुअली हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ कोई मिस्टेक हुई, पूरे स्कूल का जो इम्प्रेशन और इमेज है वो एक सेकंड के अंदर जो है ना वो रुइन हो सकता है। ठीक है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, जब मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है बच्चे की प्रोग्रेस शो करनी है, राइट? चाहे वो 1%, चाहे वो 0.99% भी क्यों ना हो, बट बच्चे की प्रोग्रेस हमें शो करनी है। दैट्स वाई वी कॉल इट प्रोग्रेस रिपोर्ट, राइट? क्योंकि पेरेंट्स जब स्कूल में बच्चों का एडमिट करवाते हैं, नो डाउट पेरेंट्स को भी पता है कि हमारे बच्चे की शॉर्टकमिंग्स ये हैं, वहाँ इम्प्रूवमेंट है, होनी चाहिए, मगर अब मैं कहूँ सबकॉन्शियसली उनके जहन में ये भी होगा ना कि जब रिपोर्ट कार्ड घर में आएगा तो कुछ तो पता चले कि बच्चे ने कुछ किया है। तो वो एक खुशी, वो एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स को पहले से होती है, और अगर हम वो चीज़ें ना लिखेंगे तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू पुट देम डाउन, right? And of course above all it would put the child down कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरे टीचर ने कुछ हाईलाइट ही नहीं किया, right? So मैं जो है आपको स्टेप्स दे रही हूँ, टिप्स दे रही हूँ, what should be included and how it should be included. So सबसे पहले जो है आप ये बात जहन में रखें कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जाएगा। अब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की जब हम बात करते हैं तो हम क्रिटिकल फीडबैक की बात नहीं कर रहे, हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कि जब हम ये रिपोर्ट कार्ड का जो कमेंट इटसेल्फ इज़ अ फीडबैक फ्रॉम द टीचर, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द चाइल्ड हैज़ डन academically and socially in the classroom and outside the classroom throughout the year. तो आप कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स लिखेंगे, वहाँ पर आप कंस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट्स देंगे कि जिससे बच्चा बिल्ड हो रहा है, ठीक है? तो उसमें बच्चे की स्ट्रेंथ, बच्चे के एरियाज ऑफ ग्रोथ और स्ट्रैटेजीज आप ज़रूर देंगे कि अगर एरियाज ऑफ ग्रोथ आपने हाईलाइट की हैं रिपोर्ट कार्ड कमेंट में, तो आप स्ट्रैटेजीज भी साथ में बता रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए जिससे बच्चा फर्दर इम्प्रूव करेगा। फर्दर इम्प्रूव मैं इसलिए कह रही हूँ कि इम्प्रूव तो उसने किया है, प्रोग्रेस तो हुई है, मगर वो फर्दर आगे और भी इम्प्रूव करेगा, ठीक है? नंबर 2, बी स्पेसिफिक, ठीक है? आप बच्चे के चैलेंजेस, बच्चे के अचीवमेंट, पहले अचीवमेंट फिर चैलेंजेस, और फिर आप ये बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं जिससे पेरेंट्स और बच्चे को ये समझ आ जाए कि हाँ, हम ये स्टेप्स लेंगे तो हम मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? नंबर 3, आपकी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है? नो डाउट बच्चे ने आपको पूरा साल तंग किया हो, नो डाउट बच्चे ने बहुत डिफ़िकल्ट टाइम दिया हो, बहुत हार्ड टाइम आपको दिया हो, बहुत टफ टाइम आपसे गुजरा हो, लेकिन आप वहाँ लैंग्वेज आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट? पॉजिटिव की जब मैं बात कर रही हूँ तो आप उस बच्चे की स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करेंगे, और यहाँ पर आपका डिफ्रेंशिएशन का कंपोनेंट भी आ जाएगा कि सो एंड सो चाइल्ड्स लर्निंग स्टाइल इज़ दिस। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज़ विजुअल लर्नर, और द चाइल्ड इज़ ऑडियो लर्नर, और द चाइल्ड इज़ किनेस्थेटिकली वेरी एक्टिव, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। तो उस स्ट्रेंथ को आप हाईलाइट करें कि विद दिस स्ट्रेंथ, with this ability the child was able to do this, that and so, right? ये चीज़ का आप ख्याल रखें, और फिर आपको उनकी जो सक्सेसेस है उसको सेलिब्रेट करना है। तो आपकी जो वर्डिंग होंगी वो इस तरह से होंगी कि
it shows that you are as joyful as the kid himself or herself, कि बता रहे हैं आपके वाओ बच्चे ने ये किया है ना, आई रियली रियली अप्रिशिएट, और इस तरह की आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो आप भी जैसे बच्चे के साथ खुश हो रहे हैं, उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, आप उस एफर्ट को वैलिडेट कर रहे हैं जो बच्चे ने पूरे साल डाला है, चाहे वो मैंने आपको कहा कि 0.99% ही क्यों ना हो, बट कुछ तो डाला होगा, तो वो आपने शो करना है। फिर आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट में इस बात का ख्याल रखना है, आपको गोल सेटिंग दिखानी है। तो जब मैंने स्ट्रेटजीज की बात की तो देयर शुड बी द वर्डिंग्स शुड बी लाइक दिस, कि आपके गोल्स नज़र आएंगे। ठीक है, आप अगर बच्चा ग्रेड 5 में जा रहा है या ग्रेड 6 में जा रहा है, आपकी क्लास से पास आउट होके जा रहा है, या फिर वो एक टर्म से दूसरे टर्म में जा रहा है, मिड टर्म से वो फाइनल टर्म की तरफ जा रहा है, जो भी हो, ये मिड टर्म रिपोर्ट्स हो या एंड ऑफ द ईयर रिपोर्ट हो, तो आपको एक गोल बताना है कि नाउ इन द नेक्स्ट टर्म और इन द नेक्स्ट ईयर द चाइल्ड शुड एम टू अचीव दिस, ताकि वो जब रिपोर्ट बच्चा और पेरेंट्स दोनों पढ़ें तो उनको पता हो कि हमने ये तो अचीव कर लिया है, अब इसके बाद हमें ये करना है, तो एक गोल उनके सामने आ जाएगा। तो दिस शुड बी वेरी मच क्लैरिफाइड इन द प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, अच्छा, और फिर आपको बताना है कि बेटर रिजल्ट्स के क्या स्टेप्स होने चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि स्ट्रेटजीज आप बताएंगे। ठीक है ना, राइट। अच्छा, आपको बहुत क्लियरली यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट इन योर रिपोर्ट। आप ऑनेस्ट का मतलब ये कि आप उसका जो एक्यूरेट असेसमेंट करेंगे, यू आर नॉट प्लेइंग विद द वर्ड्स के हाँ ये भी कर रहा था और वो भी कर रहा था, ये भी हो सकता था। नो, यू हैव टू बी वेरी कंसाइज, वेरी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट दैट दिस वॉज द focus of this term. We learned this in this unit and the child was able to do this, that. The child was able to write small paragraphs to big paragraphs without support, with punctuation, with spelling, correct spelling, and with very effective sentence structures. The flow of idea was very good and the organization was very obvious or very evident. So इस तरह आपको जो accurate assessment जो आपने किया ना, वो आपको नज़र आना चाहिए। ठीक है, ओके। आपको avoid writing educational jargons. लैंग्वेज पॉजिटिव हो और लैंग्वेज बहुत सिंपल हो, वो वर्ड्स लिखें जो पेरेंट्स को समझ में आए। नो डाउट हमारे पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड है, बट हो सकता है कि वो अपनी इस एजुकेशन की फील्ड से अब ज़ाहिर है दूसरी फील्ड में हो, या फिर वो बहुत सी मदर्स हाउस वाइफ होती है, तो उनको ऐसे जार्गन्स आप ना दें कि भाई उनको समझ भी नहीं आए कि टीचर बोलना क्या चाह रहा है या स्कूल ने कन्वे क्या किया है। तो लैंग्वेज शुड बी वेरी सिंपल। आप नो डाउट सब कुछ बता दें, बट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज को उनको समझ में आ जाए मैसेज क्या मिल रहा है, राइट। अच्छा, और जैसे जार्गन अगर मैं कोई एग्जांपल दूं तो आप ये नहीं बोलेंगे मेथडोलॉजीज और टेक्निक्स, ये सारे जो बड़े बड़े वर्ड्स है ना, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वो नहीं, वो उनको हॉन्ट करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में बताएं, ठीक है। द वे ऑफ लर्निंग, इंस्टेड ऑफ मेथडोलॉजी आप बोलें द वे ऑफ लर्निंग, राइट, इस तरह से। अच्छा, ये मैं मानती हूँ कि हम सैंडविच बनाते हैं, वी स्टार्ट विद पॉजिटिव, वी एंड विद पॉजिटिव, और बीच में जो है ना हम एक आध लाइन ऐसे लिख देते हैं जहाँ पे हम बताते हैं अपने कमेंट्स के ज़रिए कि बच्चे की यहाँ पर लैकिंग थी। अब वो आप किस तरह से बताएंगे, यू डोंट हैव टू बी ओवर क्रिटिकल, राइट, यू डोंट हैव टू यूज़ डेरोगेटरी वर्ड्स, लाइक जहाँ पे उनको लगे कि नहीं टीचर क्रिटिसाइज कर रहा है और टीचर इज़ एक्चुअली टेलिंग मी कि ये बच्चा इस काबिल ही नहीं था। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करें कि जहाँ पर आप वो चीज़ लिखने जाएं तो आप लिख दें, फॉर एग्जांपल द चाइल्ड वाज एबल टू डू दिस, द चाइल्ड डेमोन्स्ट्रेटेड दिस एंड दैट, फिर आप लिख दें हाउएवर देयर वाज और हाउएवर द चाइल्ड कुड डू दिस to give a better performance, और इस तरह से however का जो वर्ड है ना वो सब कुछ कह देगा आपको। नीड का वर्ड ना डालें तो ज़्यादा बेहतर है कि there was a need to do this। जब हम कहते हैं ना नीड, देखें ये ह्यूमन साइकोलॉजी है,
अगर मैं किसी को बोलूँ ओ देयर इज अ नीड टू डू दिस, नो डाउट मेरे इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं, बहुत ही सिंसियर हैं, बट सामने वाले को लगेगा कि मैं पिन पॉइंट कर रही हूँ, ओ ये ज़रूरत है डालने की। अगर बोलते हैं हाउएवर इफ़ यू कुड डू लाइक दिस इट कुड हैव बीन बेटर, राइट? सो इस तरह की आपको लैंग्वेज डालनी है। अच्छा, आप फिक्र ना करें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे अपने जो कमेंट्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो मैंने पूरा डॉक्यूमेंट मैं वो आपको दे रही हूँ, वो लिंक मैं दे रही हूँ, आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे गूगल ड्राइव से, ठीक है? उसका भी मैं एक्सेस आपको दे रही हूँ। और इसके अलावा कुछ और सैम्पल मैंने सब्जेक्ट वाइज लिखे हैं कि किस तरह के रिपोर्ट कार्ड कमेंट्स होने चाहिए, वो भी दे रही हूँ हर सब्जेक्ट वाइज, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, एक थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। ओ दिस इज़ व्हाट आई ट्राई टू से इन माई वीडियो, ठीक है? दिस इज़ व्हाट आई मेंट, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो है ना आप टेलर मेड बनाएंगे अपने कमेंट्स को, पर्सनलाइज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, मेरे ख्याल में आप भी यही करते होंगे, जेनेरिक कमेंट्स पूरे लिखते हैं एक साथ। जब मैं अपलोड करती हूँ ना, हमारी तो एक पोर्टल बना हुआ है जहाँ पे हमारा एक सॉफ्टवेयर है, हम वहाँ अपलोड करते हैं। आप लोगों का अलग सिस्टम होगा शायद, आपके पास हमारा जो है वो स्कूल जोन है और हमारा पावर स्कूल टीचर है, तो हमारा बैंक है जहाँ पर हम डालते हैं और फिर वो जनरेट होते हैं रिपोर्ट वहाँ पर। तो आप लोगों के पास शायद अलग सिस्टम होगा, तो वो एक जेनेरिक कमेंट्स आप डाल दें, ठीक है? सबके सेम कमेंट्स डाल रहे हैं। मैं एक बना लेती हूँ, जो ए ग्रेड पे जो बच्चा होगा ना उसके क्या कमेंट्स होंगे मैं पूरा बना लेती हूँ, ठीक है? वो मैंने अपलोड कर दिए। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, जब सारे कमेंट्स मेरे इंसर्ट हो गए, अब मैं जाती हूँ पर्सनलाइजेशन की तरफ। अब मैं कैसे पर्सनलाइज करती हूँ कि अब मैंने चाइल्ड ए का जो है मैंने वो देख लिया कि उसके स्कोर्स क्या आ रहे हैं। लैंग्वेज आर्ट में बच्चे ने ए लिया है, अब मैं अपने कमेंट को देख रही हूँ कि उसका जो ए स्कोर है, इस ए जो उसने लिया है वो इस कमेंट से मैच कर रहा है डेफिनेटली, क्योंकि मैंने ए ग्रेड को सामने रख कर बनाया था। अगर मैथ में बच्चा सी ले रहा है और मैथ का कमेंट मैं ए को सामने रख कर मैंने डाला है, तो ऑब्वियसली वो मैच नहीं हो रहा। अब मैं वहाँ लैंग्वेज को ट्वीक करूँगी कि भाई ए का इस तरह मैंने कमेंट लिखा है, तो बी में क्या चेंजेस होने चाहिए कि थोड़ा सा मैं उसको चेंज करूं। कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ए में मैंने ये लिखा है द चाइल्ड क्लियरली एक्सप्लेन्ड और क्लियरली आइडेंटिफाइड सो एंड सो, तो बी में मैं क्लियरली नहीं डालूंगी, चाइल्ड वॉज एबल टू आइडेंटिफाई। सी में मैं डालूंगी चाइल्ड इज लर्निंग टू आइडेंटिफाई। तो इससे पता चल जाएगा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इस तरह आप लैंग्वेज को ट्वीक करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर्स। सो आपके जो स्कोर्स हैं वो मैच होने चाहिए आपके कमेंट से। तो पेरेंट्स को ये ना लगे अरे यहाँ तो बच्चे ने मेरे 80 लिया और टीचर ने देखो क्या लिखा है कि ही इज़ रिक्वायर्ड टू डू दिस एंड दैट, या बच्चे ने मेरे 50 लिया है और उसको यहाँ पर तो टीचर लिख रही है बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट एंड दिस एंड दैट, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा है स्कोर के साथ। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है ना? तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि दिस इज़ हाउ वी मेक द प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मैथ के सब्जेक्ट का कमेंट, ठीक है? अब देखें मैंने लैंग्वेज कैसी यूज़ करी है, ठीक है? बाकी तो मैं सारी आपको डिटेल में दे रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये जस्ट मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ कि कैसा आपको सुनने में लग रहा है। Shamsa consistently demonstrated strong problem-solving skills and applies mathematical concepts effectively. She has shown great improvement in her ability to solve complex equations. Shamsa has made progress in understanding geometric concepts with additional practice and applies formulas wherever needed. She can further enhance her performance so and so. See, ये however की जो मैंने बात की थी ना कि भाई कहीं तो कोई नीड है कि बच्चा इम्प्रूव करे, she can further enhance, इस तरह की आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि मैं सारे स्टेप्स एक बार फिर आपको रिकैप कर दूं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे, you have to be specific,
आपके अचीवमेंट और चैलेंजेस की बात करेंगे और फर्दर स्टेप्स की बात करेंगे। आपकी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, आप स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करेंगे, आप उसकी सक्सेस को बच्चे की सेलिब्रेट करेंगे, आप गोल सेटिंग बता देंगे, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ द नेक्स्ट गोल टू अचीव, ठीक है। फॉर बेटर रिजल्ट्स आप स्टेप्स बताएंगे, फिर आप एक्यूरेट असेसमेंट की बात करेंगे और आपकी जो है ना लैंग्वेज जो है वेरी प्रोफेशनल होनी चाहिए। पूरा एक ही टोन में आप बात करेंगे। लैंग्वेज शुड नॉट बी इनफॉर्मल, इट शुड बी वेरी फॉर्मल। आप मेरे रिपोर्ट कार्ड कमेंट्स में पढ़ लेंगे। और एक और बात जो मैं बताना भूल गई, योर कमेंट्स शुड नॉट बी सब्जेक्टिव, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। इट शुड रिफ्लेक्ट दैट यू आर नॉट बायस्ड और टूवर्ड्स वन चाइल्ड एंड आप ये ना लगे कि टीचर जो है वो उसने मेरे बच्चे के साथ, जो अक्सर पेरेंट्स की जो होती है ना, इस टीचर को तो मेरे बच्चे से खार है, ये टीचर मेरे बच्चे से चिढ़ता है या चिढ़ती है, तो उसके देखो कमेंट्स भी ऐसे ही हैं। ये मौका ही ना दें। तो शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव, पर्सनलाइज करेंगे कमेंट्स को, टेलर कर देंगे उसको उसकी नीड के हिसाब से, उसके स्कोर के हिसाब से, और बहुत क्लियर एंड कंसाइज मैसेज देंगे, एजुकेशनल जार्गन्स नहीं देंगे। तो आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया। आप मेरे कमेंट्स पढ़ें, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी। आप बेहतरीन कमेंट्स कर रहे होंगे, मगर आप में से बहुत सौ ने मुझे लेटली पूछा है, आइडियाज़ मांगे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी मेंटेन द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्ट कार्ड कमेंट्स। मैं जब पाकिस्तान से गई तो मैंने वाकई ऐसे कमेंट से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो व्हाई नॉट टू शेयर विथ यू कि जो कुछ मैंने सीखा और हम अभी भी इसको सीख रहे हैं। यानी रिपोर्ट कार्ड कमेंट्स को तो हमारे स्कूल में ना एक बहुत ऐसा समझा जाता है, बहुत रिलीजियस ऑब्लिगेशन है कि इट शुड बी, पूरा स्कूल इन्वॉल्व हो जाता है। हम जो है ना वो प्रिंट निकालते हैं, हार्ड कॉपी पे पढ़ना जो है ना मिस्टेक्स निकालना, आपके एज और वॉज और ये सारी मिस्टेक्स, फिर आपके जो हिज हर की मिस्टेक आ जाती है। अक्सर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो हिज हर की मिस्टेक हो जाती है, नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। पीरियड के बाद एक स्पेस होना चाहिए और फिर आप दूसरा सेंटेंस शुरू करें। कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखना चाहिए। तो जब आप प्रिंट निकालेंगे ना, हार्ड कॉपी पे पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। कंप्यूटर पे वी ओवरलुक मिस्टेक्स, नज़र नहीं आती, हमारी आइज़ बहुत स्ट्रेन हो जाती है तो वो नज़र नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि हम कंटिन्यूसली पढ़ रहे होते हैं। तो हमेशा प्रिंट निकालें। फिर ये करें कि हमारे स्कूल में हम बड़ी चेकिंग करते हैं, तो मैंने अपने कमेंट्स जो है ना प्रिंट निकाल के एक और टीचर को दे दिया, किसी और ग्रेड लेवल के, उस टीचर ने मुझे दे दिया, हम प्रूफ रीडिंग करते हैं। या फिर अगर मेरे स्टूडेंट टीचर प्रैक्टिकम कर रहे होते हैं मेरी क्लासरूम में तो मैं उनको दे देती हूँ। इस तरह उनको पता चल जाता है रिपोर्ट कार्ड कमेंट्स कैसे लिखने, वो प्रूफ रीडिंग भी करके दे देते हैं। मिस हियर यू हैव मिस दिस, यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है। तो इन सब बातों का ख्याल रखना है। अच्छा, एक और चीज़ जो हमारे यहाँ ख्याल रखा जाता है, हम जब रिपोर्ट कार्ड कमेंट बनाते, आप पढ़ेंगे मेरे सैम्पल्स में कि हम जो पहले लिखते हैं कि दिस टर्म आवर फोकस वॉज दिस, तो पेरेंट्स को पता चल जाता है कि दिस टर्म व्हाट वी हैव एक्चुअली ट्राइड टू टीच टू द स्टूडेंट्स, हमारे कौन से कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने पढ़े हैं। और फिर हम लिख देते हैं लर्निंग आउटकम, दिस टर्म चिल्ड्रन वर expected to learn this, तो हम बुलेट पॉइंट्स दे देते हैं तो पेरेंट्स को पता चल जाता है। फिर हम ये सारी चीज़ें लिखते हैं पर्सनलाइज कमेंट नीचे। तो आई होप अब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ आप यहाँ नीचे लिखें, मैं फर्दर गाइड कर दूंगी। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और अच्छी और किसी यूज़फुल चीज़ के साथ और किसी नई चीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।